क्या आप चाहते हैं कि आपका भाग्य रातों रात चमक जाए? क्या आपकी ज़िंदगी में धन की कमी है और आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगे? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत ही बदल जाती है। ये सभी उपाय सरल, प्रभावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही हैं। इन्हें करने के लिए आपको किसी बड़े अनुष्ठान या खर्चीले उपाय की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। आज हम आपको ऐसे ही 7 उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख की वर्षा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, गाय को गुड़ खिलाना। गाय को हिंदू धर्म में गौ माता कहा जाता है और इन्हें देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गाय को गुड़ खिलाने से न सिर्फ पुण्य मिलता है बल्कि आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। इस उपाय को करने के लिए किसी भी गुरुवार या शुक्रवार की सुबह एक गाय के पास जाएं और उसे थोड़ा सा शुद्ध गुड़ खिलाएं। गुड़ देते समय मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम श्रीन महालक्ष्म्यै नमः। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। मान्यता है कि गाय को गुड़ खिलाने से पितृदोष और वास्तु दोष भी शांत होते हैं। अगर आपके पास गाय तक पहुंच नहीं है तो किसी गौशाला में जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखने लगता है, खासकर अगर आप लगातार कुछ हफ्तों तक इसे करते रहें। सेकंड, सुबह उठते ही हथेलियों को देखना। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। ज्योतिष के अनुसार हथेली की रेखाएं हमारे भाग्य को दर्शाती हैं और सुबह की पहली नज़र जब हम अपनी हथेलियों पर पड़ती है तो ये हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस उपाय को करने के लिए सुबह बिस्तर से उठने के तुरंत बाद अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर देखें और मुस्कुराते हुए यह संकल्प लें, मेरे हाथ में माँ लक्ष्मी का वास है, मैं धनवान और सफल हूँ। इससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और आप धन आकर्षित करने के लिए तैयार होंगे। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है क्योंकि सुबह का पहला विचार हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। अगर आप रोजाना यह अभ्यास करेंगे तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। थर्ड, शुक्रवार को जूते चप्पल खरीदना। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से जुड़ा है जो धन, विलासिता और सौंदर्य का प्रतीक है। इस दिन नए जूते या चप्पल खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि आती है। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी नए जूते या चप्पल की खरीदारी करें, लेकिन ध्यान रखें कि यह जोड़ी काले रंग की न हो। खरीदारी करते समय मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और घर आकर इन्हें मंदिर के पास रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति के नए रास्ते खुलते हैं। अगर आपके पास नए जूते खरीदने का बजट नहीं है तो आप पुराने जूते चप्पलों को अच्छी तरह साफ करके भी यह उपाय कर सकते हैं। इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा, खासकर अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं। फोर्थ, रात के समय घर में कपूर जलाना। रात के समय घर में कपूर जलाना एक अत्यंत प्रभावी आध्यात्मिक उपाय है जो न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि धन लाभ के द्वार भी खोलता है। कपूर, जिसे संस्कृत में कर्पूर कहा जाता है, अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कपूर को दिव्य सुगंध माना गया है जो वातावरण को पवित्र बनाती है और देवी देवताओं को आकर्षित करती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कपूर में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय को करने का सबसे उचित समय रात्रि 8 से 10 बजे के बीच है। एक चांदी, पीतल या स्टील की थाली में थोड़ा सा शुद्ध कपूर रखकर जलाएं। कपूर जलाते समय एयूएम श्रीन महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। कपूर के धुएं को घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और अपने बैठक कक्ष में विशेष रूप से फैलाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए वरदान साबित होता है जहां वित्तीय संकट लगातार बना रहता है या जहां पैसा टिकता नहीं है। कपूर जलाने की यह प्रक्रिया सप्ताह में कम से कम 3 बार, विशेषकर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार अवश्य करें। यदि आप किसी गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं तो लगातार 21 दिनों तक यह उपाय करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कपूर पूरी तरह जल जाने दें, बीच में ही न बुझाएं। जला हुआ कपूर का अवशेष अगले दिन सुबह किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। फिफ्थ, तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। इसे विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाने से
न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके व्यापार या नौकरी में उन्नति रुक गई हो या जिन्हें बार बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तुलसी के पौधे को स्वच्छ जल से सींचें और उसके आसपास की जगह को साफ करें। शुद्ध देसी घी में से थोड़ा सा घी लेकर एक छोटा सा दीपक तैयार करें। मिट्टी के दीपक का उपयोग करना सर्वोत्तम है, लेकिन यदि उपलब्ध न हो तो किसी अन्य दीपक का भी उपयोग किया जा सकता है। दीपक जलाते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय सूर्यास्त के ठीक बाद का है। विशेषकर मंगलवार और शुक्रवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। यदि संभव हो तो लगातार 11 शुक्रवार तक यह प्रक्रिया करें। दीपक जलाने के बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें और अंत में प्रार्थना करें। दीपक को पूरी तरह जलने दें, बीच में ही न बुझाएं। 6, सोने से पहले रसोई घर को साफ करना। रसोई घर को हिंदू शास्त्रों में अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर की रसोई साफ सुथरी और व्यवस्थित होती है, वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। रात को सोने से पहले रसोई घर को अच्छी तरह साफ करना एक बहुत ही प्रभावी उपाय है जो धन की देवी को प्रसन्न करता है। यह उपाय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जहां पैसा टिकता नहीं या आय के स्रोत सीमित हैं। इस उपाय को करने के लिए सोने से पहले रसोई घर को पूरी तरह साफ करें। सभी बर्तन धोकर रखें, फर्श साफ करें और कचरा बाहर फेंक दें। रसोई में खुला हुआ अनाज, मसाले या तेल न छोड़ें, क्योंकि यह अव्यवस्था का प्रतीक है। रसोई की सफाई के बाद एक छोटा सा कलश लें, उसमें पानी भरकर एक चांदी का सिक्का डाल दें और इसे रसोई में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वर्षा होने लगती है। इस उपाय को करने का सबसे उचित समय रात 9 से 10 बजे के बीच है। यदि संभव हो तो रोजाना यह प्रक्रिया करें, लेकिन कम से कम शुक्रवार के दिन अवश्य करें। रसोई की सफाई करते समय मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और एयूएम श्रीन महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 7, माँ लक्ष्मी को अनानास का फल चढ़ाना। अनानास, पाइनएप्पल को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी को अनानास का फल चढ़ाने से धन लाभ में अद्भुत वृद्धि होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं या जिन्हें बार बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता हो। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन एक ताजा अनानास खरीदें। इसे लाल कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने रखें और एयूएम श्रीन महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद इस फल को किसी मंदिर में दान कर दें या पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से 40 दिनों के भीतर धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और नए स्रोतों से आय होने लगती है। इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। अनानास खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि वह ताजा और अच्छी स्थिति में हो। फल को चढ़ाने से पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें। पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। तो ये थे वो 7 अचूक उपाय जिन्हें करके आप रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। इनमें से कोई एक उपाय करें या सभी को अपनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। याद रखें, इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।